दोस्तों, ये दर्द भरी और रुला देने वाली कहानी है हिंदुस्तान की सल्तनतों में से सबसे ताकतवर सल्तनत के आखिरी बादशाह की, यानी बहादुर शाह जफर की। जिस बादशाह को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जिनकी पैदाइश दुनिया के आम शहजादों की तरह हुई थी, लेकिन इनके आखिरी दिन इतने बुरे हालात में गुजरे थे कि उनको देखकर ना सिर्फ गरीब से गरीब इंसान रो पड़े, बल्कि सख्त से सख्त दिल वाला इंसान खौफ से कांप उठे। दोस्तों, बहादुर शाह जफर की पैदाइश सन 1775 में हुई थी। सन 1835 में उनके वालिद की मौत के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी पर उसको बैठा दिया गया। दोस्तों, वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत पूरे देश से सिमट कर रह गई थी। मुगल सल्तनत के अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों पर रह गया था जहां आज पुरानी दिल्ली है, यानी मुगलिया सल्तनत नाम के लिए रह गई थी। दोस्तों, फिर आया 19 मार्च 1857। ये वो दिन था, अंग्रेज इसे बगावत का दिन बताते हैं और हम हिंदुस्तानी इसे आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली पहली जंग। इस जंग में हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदू मुस्लिम बहादुर शाह जफर की रहबरी में होकर इस जंग में लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर के शान बसाना लड़ रहे थे। इस जंग में अंग्रेजी हुकूमत ने बहादुर शाह जफर के बेटों के सर कटवा दिए गए और बहादुर शाह जफर को बर्मा कैद करके ले जाया गया। और जब अंग्रेज के पुलिस अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने आए तो उनका मजाक बनाते हुए कहा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने उस अंग्रेज अफसर को जवाब में दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदक तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।